हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। तो हाल ही में मैंने एक रशियन मूवी अत्ताकान द ब्लडी लेजेंड नाम की एक मूवी देखी और ये टोटल 80 मिनट्स लॉन्ग है। मिस्ट्री हॉरर और थ्रिल पे बेस्ड ये मूवी को डायरेक्ट किया अलेक्जेंडर ग्रेसन ने। इसकी IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। रॉटन टोमेटोज पे 63% फ्रेश और उसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 58 आउट ऑफ 100। लेकिन अभी ये और बदलेंगे, तो चलिए इस मूवी को डिस्कस करते हुए हम इसकी स्टोरी जान लेते हैं और जिसके लास्ट में हम इससे जुड़ी कुछ डिस्कस करेंगे थ्योरीज और क्वेश्चंस को भी। बट बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप मेरे काम को सपोर्ट करते हैं दैट मेक्स मी फील वेरी गुड। एनीवेज, सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी स्टार्ट होती है और फर्स्ट सीन में हम कैमरा में किसी दो लेडीज़ को देखते हैं जो किसी अंडरग्राउंड डार्क एरिया में फंसे हुए थे एंड दे वर लुकिंग वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। सीन शिफ्ट होता है और इसमें हम एक प्रोजेक्टेड वीडियो को देखते हैं जिसमें हमें सोवियट्स के किसी अताकान प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें सोवियत के एक वैज्ञानिक दल OZPO जो कि सीक्रेटली काम करती थी, वो टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और ब्लैक मैजिक से जुड़े शोधों को अंजाम देते थे। जिसमें हम एक यंग प्रोफेसर दमित्री अलगेविच को देखते हैं जो अताकान नाम के किसी स्थापित आर्टिफैक्ट की बात कर रहे थे, जिसमें एक समय बलि दी जाती थी, और वही इस प्रोजेक्टेड वीडियो को दिखा रहे थे जो पिट्सबर्ग यानी उसी शहर में मिले थे। खैर, इसके बाद हम यहाँ उन्हीं दो लड़कियों को देखते हैं जिन्हें हमने फर्स्ट सीन में देखा था, जिनका नाम पॉली और नोरा था। नोरा इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी और वो दमित्री अलगेविच को पसंद भी करती थी। यहाँ नोरा अलगेविच से मिलने आती है और उसे अपने ग्रैंड पा की डायरी देती है। यहाँ नोरा अलगेविच से मिलने जाती है और उससे अपने ग्रैंड पा की डायरी शेयर करती है, जो एक मेट्रो टनल के कंस्ट्रक्शन में थे और जहाँ सभी वर्कर्स मारे गए थे सिवाय उनके ग्रैंडफादर के, जो उसके बाद मेंटली अनस्टेबल हो गए और उन्हें फिर एक मेंटल असाइलम में भर्ती किया गया था। और उन्हें अचानक ही एक बार कुछ याद आ जाता है और उन्होंने सारी बातें जो भी उन्हें याद आई थी एक डायरी में लिख देते हैं। और माना जाता है कि उन्होंने अताकान को देखा था, जिसके बाद वो उन्हें इस बात को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि अताकान को उस खुफिया विभाग ने रिसर्च के लिए बिना कहीं ले जाए बल्कि वहीं अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बना के रखा होगा ताकि वो वहाँ से रिसर्च कर सकें, क्योंकि तभी उसके दादाजी को अताकान वहीं पे मिला। जिसके बाद दे डिसाइड कि वे लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके उसे चेक करेंगे। नोरा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और वो हिस्टोरियन में PhD कर रही थी, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। पर जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो पॉली और उसके भाई बोरिया और उसका दोस्त मैक भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो उसे अकेले जाने नहीं दे सकते थे। एंड दे डोंट ट्रस्ट अलगेविच। और एक और बात ये भी थी कि अब वो टनल के ऊपर एक फेमस बार था जहाँ मैक ही उन्हें एंट्री दिलवा सकता था। यहाँ एक सीन में हम पॉली के भाई बोरिया को विटामिन स्पिल्स के हाई डोज को लेते हुए देखते हैं, जिसके अगले हफ्ते टूर्नामेंट होने वाले थे एंड ही वॉज ए एथलीट और वो डोपिंग कर रहा था ताकि खुद की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर पाए ना। नेक्स्ट दिन वे सभी क्लब के बाहर मिलते हैं जहाँ अलगेविच नोरा पे गुस्सा करता है कि वो उन सभी को क्यों लाया, बट एट लास्ट उन्हें मानना पड़ता है क्योंकि वो बिना मैक के क्लब में एंट्री नहीं ले सकता था। अंदर जाने पे मैक को वहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लाना मिलती है, जहाँ थोड़े झगड़े के बाद वो उसे भी अपने साथ ले आता है क्योंकि वो लाना को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता था। यहाँ एक क्लब का बंदा उन्हें इलीगली क्लब के भीतर के टनल के दरवाजे तक पहुँचाने में मदद करता है और जहाँ से वो लोग अंदर जाते हैं। यहाँ वोडिया जाते समय कुछ नेगेटिविटी फील करता है और ऐसा फील करता है जैसे कोई उसके पास हो। अब अंदर जाने पर उन्हें एक कमरा दिखता है जहाँ कुछ अजीब सी फाइलें थी और जिसमें कुछ अजीब से लक्षणस यानी सिम्टम्स लिखे हुए थे, लाइक चेस्ट में पेन, आइज का रेड हो जाना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना वगैरह वगैरह। यहाँ कई सारी अजीब सारी चीज़ें थी और यहाँ पे ढेर सारे गैस मास्क भी थे, जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया हो। और लाना मजाक में एक गैस मास्क को अपने पास रख लेती है और हमें यहाँ लाना के बारे में एक और बात पता चलती है कि उसे धूल से एलर्जी थी और इसी कारण से उसे अस्थमा अटैक भी आता था। और यहाँ वो सभी आगे बढ़ते हैं जहाँ से कमरे के ऊपर से ट्रेन पास होती है और जिनसे सभी को एक ज़बरदस्त आवाज़ झेलनी पड़ती है एंड दे वर सफरिंग इन पेन। अब लेकिन यहाँ एक अजीब सी चीज़ ये भी होती है कि ट्रेन के गुजर जाने के बाद भी जब आवाज़ कम हो गया था और सब कुछ नॉर्मल हो गया था, अलगेविच को अभी भी बीप आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और अजीब से विजन्स आ रहे थे और वो अभी भी पेन में था, जैसे कि कोई लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हो वैसे विजन्स उसे आ रहे थे। यहाँ आवाज़ के सुर से लाना को वापस से अस्थमा का अटैक आता है क्योंकि यहाँ आज पास धूल उड़ रही थी और उसे इसलिए सांस लेने में दिक्कत होने शुरू हो जाती है और मैक उसे इन्हेलर देता है और बाद में से काम भी करवाता है, जिसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। यहाँ वे लोग एक छुपे हुए डोर को डिस्कवर करते हैं और आगे जाने पर उन्हें वेंटिलेशन का रास्ता दिखता है
और वो सब फैसला करते हैं कि वो उसी के थ्रू अंदर जाएंगे। बट सून दे रियलाइज कि आगे वेंटिलेशन सिस्टम और भी नैरो और मुश्किल बड़ा हो गया था और आगे जाना काफ़ी मुश्किल था और वो सब अंदर फंस गए थे। जिसके बाद पॉली कहती कि वेंटिलेशन सिस्टम जॉइंट से बने होते हैं, तो आसपास मार के देखो, शायद कहीं ना कहीं जॉइंट कमज़ोर हो और वो टूट जाए। और नोरा यहाँ कमज़ोर जॉइंट को तलाशने में कामयाब हो जाती है और वो सभी फिर उसके थ्रू बाहर निकलते हैं। पर बॉडिया अंदर फंसा हुआ था और उससे अभी अब अजीब से विजन्स आ रहे थे, ढेर सारी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी और उसे भी अब पेन फील हो रहा था। और इसी कारण निकलते हुए उसके पैर से एक नुकीली जगह से बुरी तरह छिल जाता है। उसके पैर में बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है। इस नुकीली चीज़ से उसके पैर पे स्टैब हो चुका था, जिसके कारण उसका पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था एंड ही वॉज ब्लीडिंग बैडली। जिसके बाद पॉली और बाकी सब मिलकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। पर मुसीबत जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ लाना वेंटिलेशन में रहने के कारण निकलने में पैनिक करने लगी थी और वो सफोकेट करने लगी थी। जिसके बाद उसे फिर से अस्थमा जैसा अटैक आता है और इस बार उसका इनहेलर भी गायब था। अब सभी को कुछ भी नहीं सूझता, तो वो सभी गैस मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ब्रीथ कर पाए और वो पैनिक ना करे, इसलिए सभी उसके हाथ पाँव को पकड़ लेते हैं और उसे गैस मास्क लगा देते हैं ताकि वो उसके थ्रू इनहेल कर पाए। बट फर्स्ट टाइम तो वो सांस ले पाती है, पर जैसे ही वो उसे फिर से मास्क लगाते हैं वो फिर पैनिक करने लगती है और इस बार गैस मास्क अपने आप ब्लॉक हो गया था, जिससे वो सांस नहीं ले पाती है और हाथ पाँव भी नहीं मार पाती है और आखिरकार तड़प तड़प कर मारी जाती है। एंड द मोमेंट मैक ये रियलाइज़ करता है कि वो मर चुकी है और वो पूरी तरह से टूट जाता है और फाइनली उसे लाना को छोड़कर उसे वहीं लाश छोड़ के जाना पड़ता है। जिसके बाद उन्हें आगे जाने पर आगे रास्ता नहीं मिलता और वो लोग यहीं बैठकर इंतजार करते हैं और अलगेविच आगे रास्ता ढूंढ रहा था। पर यहाँ हम रियलाइज करते हैं जैसे उसे कुछ तो हो रहा था, वो टॉर्च को भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, उसके पैर काँप रहे थे एंड ही वॉज बैडली। यहाँ मैक लाना को भुला नहीं पा रहा था और वो इसके लिए खुद को गिल्टी मान रहा था और वो उसके पास जाने की खोजता है। सभी उसे रोकते हैं पर वो नहीं मानता और वो लाना की लाश के पास चला जाता है। पर जब वो उसके पास पहुंचता है तो सरप्राइजिंगली इस बार उसके बैग से उसे इनहेलर काफ़ी आसानी से मिल जाता है और जहां यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था उसे लाना का कॉल आता है। मैक बुरी तरह से डर जाता है और सेल्फ डिफेंस में एक टूटा हुआ कांच उठा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कुछ तो है जो उसकी पीछा कर रहा है और वो वहाँ से आखिरकार भागता है। यहाँ लगेविच को अजीब से दौरे पड़ रहे थे और वो अचानक ब्लैंक हो जाता है, जैसे कि वो ट्रॉमा में चला गया हो। यहाँ पॉली और नोरा एक दरवाज़ा डिस्कवर करते हैं जिसके बाहर फेंसिंग लगी हुई थी और पता नहीं समहाउ कैसे पॉली उसमें मैक को फंसा हुआ दिखती है। जी हाँ, और वो जब उसे निकालने की कोशिश करती है तब सडनली मैक जाग जाता है और खुद को उसी कांच से मार डालता है। अब पॉली इससे बिल्कुल टूट जाती है, पर वो दोनों आगे जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके और वो बोर्डिया को अलगेविच के साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था और इसलिए दोनों साथ साथ भी रह सकते थे, तो दोनों अकेले भी नहीं पड़ते हैं। यहाँ फाइनली उन्हें एक दरवाज़ा मिल ही जाता है जिसके खुलने पे उन्हें लैब मिलता है। यहाँ उन्हें ढेर सारे एक्सपेरिमेंट टूल्स और पेपर्स मिलते हैं जहाँ अताकान पर रिसर्च के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ उन्हें एक गन भी मिलता है और उन्हें एक डायरी भी मिलती है जिसमें लास्ट दिन की एंट्री थी कि सब कुछ बेकाबू हो गया है, उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट सब्जेक्ट ने जो कि अचानक वायलेंट हो गया और उसने सभी गार्ड्स को मार डाला है। और यहाँ नोरा को पता चलता है कि उसके दादा कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं थे, बल्कि वो एक साइंटिस्ट थे जो यहाँ पे सीक्रेटली रिसर्च कर रहे थे। यहाँ नोरा इसके सिम्टम्स को भी पढ़ती है और एक टाइम तो पॉली पर भी शक करने के लिए गन तान देती है। बट सून दे रियलाइज कि ऐसे सिम्टम्स तो अलगेविच को आ रहे थे और वो इधर उधर अलगेविच को ढूंढने जाते हैं और इधर अलगेविच ट्रॉमा से जाग कर बॉडिया को क्रीपी वे में घूर रहा था, जिसके बाद वो ब्रूटली उसे मार देता है एंड दैट सीन वॉज वेरी क्रीपी। जिसके बाद वो पॉली और नोरा को मारने जाता है और यहाँ हाथापाई में वो पॉली को चाकू से मारने ही वाला था कि नोरा आखिरकार उस पर गोली चला देती है, जिससे वो मारा जाता है। जिसके बाद वे लोग बाहर जाने का काफ़ी रास्ता ढूंढते हैं, पर ये बिल्कुल भूल भुलैया जैसा था, जहाँ से स्टार्ट करो वहीं वापस आ जाते थे। और हम शुरुआती सीन को देखते हैं जिसमें वो दोनों थके हारे बैठे थे, पर नोरा हार नहीं मानती है और उस डायरी की मदद से आखिरकार रास्ता ढूंढ ही लेती है। फिर लास्ट सीन में हम नोरा को देखते हैं जो कह रही थी कि उसके दादाजी की डायरी के कारण वे लोग यहाँ से निकल तो पाए, पर जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ तो ना कोई लैब मिला और ना ही कोई पत्थर और ना ही उनके मरे हुए दोस्त। और लास्टली नोरा काफ़ी मतलबी होकर कहती है कि उन्हें उनके दोस्तों के मरने का अफसोस तो है, पर अक्सर खोजे में जाने तो जाती रहती है और ऐसी साइंटिफिक रिसर्च कुर्बानियाँ मांगती है और वो इससे नहीं रुकने वाली। एंड सी विल फाइंड अताकान। जिसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग को डिस्टॉर्ट होते देखते हैं और जिससे ब्लड निकल रहा था और मूवी आखिरकार यहीं पे एंड हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन मूवी द ब्लडी लेजेंड पे। और मैं जानता हूँ कि आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे, जैसे कि ये कौन कर रहा था, अता खान कौन था और किसने ये चीज़ें हटाई होंगी। तो चलिए मैं इन सभी चीज़ों का जवाब आपको दे देता हूँ। तो पहले बात हम अता खान की कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी कलाकृति थी, यानी एक ऐसी आर्टिफैक्ट थी जिसपे सोवियत्स कोल्ड वॉर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो उसके डेविल शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएँ, क्योंकि ये पत्थर लोगों के डर को हकीकत बना देता था और लोगों में शैतानी ताकतें डाल देता था। जैसा करके उसने मैक के सामने पहले तो उसके प्यार को मारा और फिर उसने बॉडिया को अपने सबसे प्यारी चीज़ यानी उसके लेग्स को डैमेज कर दिया, क्योंकि ही वॉज एन एथलीट बाय प्रोफेशन और उसके लिए उसके पैर बहुत मायने रखते थे। अब मूवी में हमें अता खान के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है और ना ही हमने इस मूवी में उसे देखा, बट ये वो वही था जो ये सब कर रहा था। अब अगर बात अलगेविच की करें तो मेरे ख्याल से वो इस एक्सपेरिमेंट का एक टेस्ट सब्जेक्ट रह चुका था। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा तो उसके विजन्स में उसकी एक विज़न की पिक्चर कुछ ऐसी थी जिसमें हम अलगेविच को एक महिला के साथ देख सकते हैं, और इसी कारण से मुझे लगता है कि वो एक टेस्ट सब्जेक्ट का हिस्सा रह चुका है। और इसी कारण जब वो वहाँ पे वापस यहाँ पे आया तो उसे अजीब से विजन्स आने लगे, आवाज़ें आने लगी और अजीब से बिहेवियर्स आने लगे। और अगर बात बॉरिया की करें कि उसे ऐसे आवाज़ें क्यों सुनाई पड़ी थी, तो मेरे ख्याल से उसे ऐसे विजन्स और आवाज़ें दवा के ओवरडोज के कारण आ रही थी, जिसके कारण से उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई थी और इसी कारण से उसे भी ये आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। और अगर बात हम लास्ट सीन की करें तो मुझे लगता है ये सीक्रेट ग्रुप आज भी एग्जिस्ट करता होगा और उसी ने एविडेंस गायब किए होंगे। सम ऑफ यू माइट थिंक कि ये अता खान का काम होगा एंड इट कैन बी ट्रू, बट मैं इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। और अगर बात आप नोरा की करें तो मेरे ख्याल से अब वो पहले वाली नोरा नहीं है जो इनोसेंट थी, और मेरे ख्याल से अलगेविच किसी का मोहरा था जो सिर्फ नोरा को वहाँ तक पहुँचाना चाहता था, और नोरा पे ज़रूर इसका कुछ तो असर ज़रूर हुआ है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें हमने उसके दादा को भी नहीं देखा और इसीलिए वो इतनी इन्हेंस हो गई, अजीब हो गई और आखिरी में इतनी मीन भी हो गई। अब उसे अपने दोस्तों की मौत का कोई अफसोस भी नहीं था, और ये सिग्निफाई करता है लास्ट सीन जिसमें इसके आईज ब्लीड कर रही थी। और अगर बात पॉली की करें तो आई थिंक वो बच गई होगी। तो ये थी मेरी सारी थ्योरीज रिलेटेड टू अता खान मूवी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स बचे हुए हैं तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी और भी ढेर सारी मूवीज़ लाने वाले हैं। तो मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलें किसी अगली वीडियो में। मोर वीडियोज़ आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय बाय।